बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी है। अदालत ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। अदालत ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी फौरी तौर पर जमीन का कब्जा वागुजार कराएं। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दी गई। अदालत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मंजूरी बज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी। मंजूरी के खत में मिजाज अथॉरिटी का कहीं जिक्र मौजूद नहीं है। ज़मीन सिर्फ तालीमी, मजहबी या रवाही मकासद के लिए दी जा सकती है। शहर में कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा है। मस्बत केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची है, जबकि दूसरी जानिब 24 घंटों में 1200 नए केसेस सामने आ चुके हैं। जिला शर्की 440, जिला जनूबी 363 केसेस रिपोर्ट हुए, जिला वस्ती 210, कोरंगी 90, जिला गरबी में 73 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मलीर में 24 नए मरीज सामने आ चुके हैं। आगे बढ़े, आपको आगाह करें, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कराची में तेज़ी से फैलने लगा है। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 18% से ज़ायद हो चुकी है। 80% केसेस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के मशीर मंजूर वसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगी। कोरोना की 5वीं लहर के बायस शहर में केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में मस्बत केसेस की शरह 18.1% तक पहुंच गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 940 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 800 केसेस का ताल्लुक कराची से है। माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए माहिरीन ने शहरियों को वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दे दिया। उधर वज़ीर आला सिंध के मशीर मंजूर वसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद सूबाई मशीर ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सदर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट में सदर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर के इलाके में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। तजावुज़ात के खात्मे के बावजूद सिंध हाई कोर्ट में केसेस का कोई जवाज़ नहीं बनता। दरख्वास्त गुजार भी मुसलसल गैर हाजिर है। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 12वें रोज़ भी जारी है। आज धरने में मुस्लिम लीग नून के वफ़द समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खान से। जी, बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज़ भी जारी है। और जिस तरह पहले रोज़ जज्बात थे कारकुनान के और धरने के शुरा के, वही आज भी पाए जाते हैं। सर्दी का मौसम है, बारिशें हुई, उस दौरान भी जो है वो बैठे रहे और आज भी इस पहर रात के जो है वो मौजूद हैं। बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और यही मुतालबे लेकर बैठे हैं जो उनके कायदीन ने रखे। कराची को हक दो। सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान ही धरने के अंदर शरीक नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, इसके साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात और अपने वफूद के साथ जो है उन्होंने इज़हार यकजहती करने के लिए धरने के अंदर शिरकत की और यकीन दिलाया कि हकूक़ की जंग के लिए जो है वो उनके साथ हैं। और वही एक ही मुतालबा है कि कराची को इख्तियारात वाला मेयर दिया जाए, बाख्तियार मेयर हो। उसके साथ साथ जो बल्दियाती जो इदारे हैं उन तमाम को शहरी इंतज़ामिया के ज़ेर असर हुआ करते, तो उन तमाम को जो है मेयर के बाख्तियार उसके ज़ेर असर किया जाए। आज जो है वो खसूसी तौर पर सेनेटर सरदार कंवर जो है वो उन्होंने शिरकत की इसके अंदर और पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने ये यकीन दिलाया कि उनके मामलात को जो है वो जल्द हल किया जाएगा और 2 से 4 रोज़ के अंदर जो कमेटी तश्कील दी गई है उसके नशिस्त भी होगी और जल्द जो है वो कोई फैसला कुन बात जो है वो सामने आएगी और बिल के ऊपर बात करने के साथ साथ जो है वो बाख्तियार बिल बनाने पर भी गौर किया जाएगा और उन तमाम चीज़ों को जो है वो हल करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त भी धरना जारी है और मुख्तलिफ सेशंस किए जा रहे हैं और आज जो है वो असदुल्ला भुट्टो जो है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। एमक्यूएम तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज व बिला बरकरार। सैयद गनी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध का अजीमपुरा में शमूलियती जलसे से खिताब, कहते हैं आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तीनों जमातों को शिकस्त देगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे मकबूल तरीन जमात है और जो एमक्यूएम जमात इस्लामी और पीटीआई का वावेला हो रहा है बल्दियाती कानून के हवाले से, वो सिवाय उस खौफ के कुछ नहीं है जो उन्हें आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त की सूरत में नजर आ रहा है।
उन्हें इस बात की 100% यकीन है अगर अगले 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो पीटीआई का कराची में खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा बुरा हशर होना है, एमक्यूएम का बुरा हशर होना है, जमात इस्लामी का बुरा हशर होना है। लिहाजा उन्होंने ये नए तमाशे शुरू कर दिए और लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको कराची के लोगों का अगर एहसास हो तो गैस की किल्लत पे बात करें, पेट्रोल महंगा होने पे बात करें, इंडस्ट्रीज बंद होने पे बात करें, दवाइयां महंगा होने पे बात करें, चीनी महंगी होने पे बात करें, आटा महंगा होने पे बात करें। वजारत ज्यादा अजीज है, कराची के लोगों की तकलीफें नजर नहीं आती। इनकी सियासी दुकानदारी बंद हो रही है। सियासी दुकानदारी को चमकाने के लिए ये एक मर्तबा फिर कराची को लिसानी आग की तरफ धकेलने जा रहे हैं। तुम ये नफरतें फैलाने की कोशिश करोगे, हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमने इस नालायक वफाकी हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को ये बताना है कि अब इस मुल्क में हुकूमत करने की तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस मुल्क में अवाम की हुकूमत होगी। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन मियां अनवर नूर का कहना है कि शिपिंग कंपनियों से मुतालिक 1 दर्जन से ज़ायद खतूत वज़ारत बहरी उमूर को लिख चुके हैं, लेकिन ताहाल मसाइल का हल नहीं हो सका। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने शिपिंग कंपनियों की किरायों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब चेयरमैन रीप मियां अनवर नूर का कहना था कि शिपिंग कंपनियों के होशरुबा किरायों से मुताल्लिक मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कई बार खतूत लिख चुके हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। $9 मिलियन लबनान हुकूमत के पास 2019 से फंसे हुए हैं, जो ताहाल ना मिल सके। और वो रोटेट होकर पैसे आ रहे थे लेबनान से, तो पैसे रिलीज़ हो चुके हैं, लेबनान में पड़े हुए हैं, हबीब बैंक लिमिटेड में पड़े हुए हैं, हमारी अपनी बैंक में पड़े हुए हैं। और वो जो है 2019 से पड़े हुए हैं। सिर्फ हमारी मुल्क के हमारे कंट्री की अदम तवज्जो की वजह से इसको सही मानों में टेकअप नहीं किया है। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हमारी सनत बहुत मुश्किलात से दो चार है। तो ये आने वाले दिनों में जो हमने ख्वाब देखा है कि $5 बिलियन पे राइस की ट्रेड को पहुंचाएंगे, और उसके लिए हमारे चेयरमैन, एसवीसी, वीसी और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप भी उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट अपना दस्त शफकत राइस एक्सपोर्टर्स के ऊपर नहीं रखे। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करेगी तो लूज कर जाएगी गवर्नमेंट। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी जो होती है ना, वर्टिकल बॉर्न होती है वो कंट्री की। अगर बिजनेस कम्युनिटी की वो बातें नहीं सुनेंगे, घर का नुकसान करेंगे, बाहर से कर्जे लेंगे, तो क्या हाल होगा। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत ने फौरी शिपिंग लाइंस को लगाम न डाली तो रवा माली साल पाकिस्तान 5 लाख टन चावल बरामद करने से रह जाएगा, जिससे बरामद कुंदगान को $400 मिलियन का नुकसान होगा। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। आगे बढ़े आपको आगाह करें, ट्रक की टक्कर से 3 नौजवानों की हलाकत से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है। अदालत ने ट्रक ड्राइवर मोहम्मद बरोही की जमानत मनसूख कर दी है, जबकि दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट पर 30 रोज़ में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब ट्रक की टक्कर से 3 नौजवानों की हलाकत के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मंजूर हुसैन, अब्दुल रज़ाक, साकिब सलीम ट्रक की टक्कर से हलाक हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्रमाबाद हाउसिंग सोसाइटी रफाही प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त पर 15 दिन में SPCA से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस सैयद हुसैन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू खुर्रमाबाद ने हाउसिंग सोसाइटी के रफाही प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, SPCA सिलसिले में क्या कर रही है, SPCA कोई इकदाम क्यों नहीं कर रही। SPCA के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट लेकर आगाह करता हूँ। सर्द मौसम में भूख का एहसास भी ज़्यादा होता है और ऐसे में खाने के शौकीन अफराद के नित नए खानों की तलाश भी जारी रहती है। इन दिनों मुनफरिद जायके का नवाजा कराची वालों का जायका खूब दुबाला कर रहा है। तफसीलात जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में इन दिनों मौसम खासा खुशगवार है और जब भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, ये मौसम अच्छा होता है, खाने के शौकीन अफराद घरों से बाहर का रुख करते हैं और खाने के शौकीन अफराद को रोज़ाना ही कुछ नित नई डिशेस चाहिए होती हैं। और आज हम बात करेंगे जी इटालियन पिज़्ज़ा। तो वैसे तो इटालियन डिश है, मगर इन दिनों कराची में लावा पिज़्ज़ा खासा मशहूर हो रहा है। आखिर इस लावा पिज़्ज़ा की क्या खासियत है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, तो ये इन्हीं से जान लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आखिर लावा पिज़्ज़ा में ऐसा क्या डिफरेंट है नॉर्मल पिज़्ज़ा से? लावा पिज़्ज़ा देखें बेसिकली देसी अंदाज में हमने बनाना स्टार्ट किया है। वैसे तो पिज़्ज़ा तो इटालियन डिश होती है और ये लावा जो हमने बनाना किया है इसमें इसकी सबसे बेसिक इसकी डो जो है वो डबल होती है। इसके अंदर चीज़ एक्स्ट्रा होती है, चीज़ डबल होती है। इसमें मीट है वो एक्स्ट्रा है और चीज़ है इसमें वो एक्स्ट्रा है। यानी कि एक देसी अंदाज में हमने बनाया जैसे कि यहाँ के लोग खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो उस हिसाब से बनाए। इसमें बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी माशाल्लाह क्रीमी। यहाँ पे आप जमशेद रोड पे ये रोल एंड रोल ब्रांच है, तो बेसिकली ये बहुत चल रहा है हमारा रनिंग में माशाल्लाह। पिज़्ज़े से ज़्यादा इसी की रनिंग चल रही है। आप खाएं इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि जो लावा पिज़्ज़ा है इसको डबल डो के साथ बनाया जाता है और इसका जो टेस्ट है वो पाकिस्तानी खानों की तरह है, चटपटा है। और इस वक्त यहाँ पर जो है कि लावा पिज़्ज़ा की तैयार करके दिखाया जो कि नॉर्मली लावा पिज़्ज़ा कराची वालों का जायका खूब दुबाला करे। बहुत शुक्रिया आपका राहिल भाई। कॉल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने फ्रंट सॉल के ज़खायर बढ़ने और मसाइल के खात्मे के लिए फ्रंट सॉल से बिजली की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ दी है। तर्जुमान वज़ारत तवानाई मुज़म्मिल असलम का कहना है कि फ्रंट सॉल का इस्तेमाल ज़खायर बढ़ाने पर 5000 टन से बढ़ाकर 15000 टन किया जा सकता है। फर्नेस ऑयल के ज़खायर में इजाफा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि अगले 5 साल तक फर्नेस ऑयल से 1500 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। मुल्क में फ्यूल सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए ये तजवीज़ दी गई। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का कहना है कि फर्नेस ऑयल के ज़खायर बढ़ने और स्टॉक करने की जगह कम होने की वजह से मसाइल पैदा हो गए हैं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को खत लिखा है कि फर्नेस ऑयल का एनर्जी मिक्स में अब बहुत कम हिस्सा है। बिजली बनाने से फर्नेस ऑयल की खपत बढ़ने से मसाइल खत्म हो जाएंगे। तर्जुमान वजारत तवानाई मुजम्मिल असलम ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी के बाइस ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की तजवीज़ पर मुकम्मल अमल नहीं किया जा सकता। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किनाल ब्लॉकेज रोकने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो 5000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10,000 से 15,000 मीट्रिक टन तक किया जा सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG टर्मिनल के माहिदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी और कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई VCEO कतर एनर्जी सैयद शरीदा की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। कतरी वज़ीर ने पोर्ट कासिम में बनने वाले निजी LNG टर्मिनल में शेयर होल्डर बनने का ऐलान कर दिया है। कतर LNG टर्मिनल मुआहदे पर पेशरफ्त सामने आ गई। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी और कतर के वजीर मुमलिकत बराए तवानाई और CEO कतर एनर्जी साद शरीदा अल कबी की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। वफाकी सेक्रेटरी बहरी उमूर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा और दीगर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कतरी वजीर ने पोर्ट कासिम में बनने वाले निजी शोबे के LNG टर्मिनल में शेयर होल्डर बनने का ऐलान कर दिया। पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल बनाने के लिए जनवरी के आखिर में हतमी मुआहिदा होगा। कतरी वजीर अल कबी दौरा पाकिस्तान में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक LNG सेक्टर में कतर ने पाकिस्तान की हिमायत का इआदा भी किया है। रमीज राजा ने मुस्तकबिल करीब में पाक भारत मुकाबलों का इम्कान पैदा होने की उम्मीद जगा दी है। चेयरमैन PCB ने 4 मुल्की T20 सीरीज कराने की तजवीज़ पेश कर दी है। रमीज राजा के मुताबिक मुजवज़ा सीरीज़ में पाकिस्तान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। रमीज राजा अगली ICC मीटिंग में अपनी ये तजवीज़ पेश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।